बस्तर में सक्रिय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अंदर इस समय बड़ा विभाजन दिखाई दे रहा है। एक तरफ संगठन की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी यानी एमएमसी ने 1 जनवरी को सामूहिक आत्मसमर्पण करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने 30 नवंबर को बंद का आह्वान किया है। एक दिन पहले एमएमसी की स्पेशल कमेटी के प्रवक्ता अनंत की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया। अनंत ने दावा किया कि उनकी कमेटी के माओवादी 1 जनवरी 2026 को एक साथ सरेंडर करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार के पूना मार्गेन योजना को स्वीकार करेंगे। प्रेस नोट में लिखा है कि यह निर्णय क्रांति और जनता के साथ विश्वासघात नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए लिया गया कदम है। अनंत ने अपने साथियों से अपील की है कि वे अकेले आत्मसमर्पण न करें, बल्कि तय तारीख को सामूहिक रूप से मुख्यधारा में लौटें। आपको बता दें कि साल भर के अंदर ही कई बड़े माओवादी जैसे बसव राजू, राजू दादा, कोसा दादा और माडवी हिड़मा जैसे बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं रूपेश और सोनू दादा जैसे कमांडर सरेंडर कर चुके हैं। दूसरी ओर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प 22 नवंबर को एक अलग प्रेस बयान जारी कर चुके हैं। इसमें उन्होंने 18 और 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मराडमल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इन मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडरों माडवी हिड़मा और टेकशंकर के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। कुल 13 नक्सली मारे गए थे। प्रवक्ता विकल्प ने इसी घटना के विरोध में 30 नवंबर को दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ बंद बुलाने की घोषणा की है। यानी माओवादी संगठन इस समय 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक धड़ा हथियार छोड़ने की बात कह रहा है, तो दूसरा धड़ा अभी भी सुरक्षा बलों पर कार्रवाई को लेकर विरोध जारी रखने के पक्ष में है। बस्तर से हमारे संवाददाता बप्पी राय ने यह रिपोर्ट भेजी है, देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के मामले में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के मामले के बयान के बाद और फोर्स के द्वारा लगातार अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग अभियान, लगातार हो रही मुठभेड़, लगातार हो रहे आत्मसमर्पण के बाद माओवादी संगठन में इन दिनों उथल पुथल देखने को मिल रहा है। आज माओवादी संगठन के 2 प्रवक्ताओं के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। एक प्रवक्ता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। वहीं पर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता विकल्प ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। अनंत अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सरकार से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्रियों से ये अपील करते दिख रहे हैं कि उन्हें समय दिया जाए ताकि अपने माओवादी संगठन के अन्य लोगों से संपर्क कर सके और 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र क्रांति को त्याग कर मुख्य धारा में आए। लगातार वो अपने संगठन के अन्य साथियों को, अन्य संगठन के अन्य माओवादी कैडर्स को ये मैसेज देते आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हथियार छोड़ के संघर्ष में कूदे और ग्रामीण जनताओं के बीच में हम कूदे हथियार छोड़ के। वहीं पे दूसरी तरफ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इस विकल्प के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया उसमें उस विज्ञप्ति का मुख्य बिंदु ये था कि बीते दिनों जो मुठभेड़ हुई थी नक्सल कमांडर हिड़मा, उसके अलावा टेका शंकर, इन मुठभेड़ों जिसमें 13 माओवादी मारे गए थे, इस मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी करार दिया और इस मुठभेड़ के विरोध में 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य बंद का आह्वान किया गया है। लगातार इस प्रकार से हो रहे आत्मसमर्पण, लगातार हो रहे इनकाउंटर से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि माओवादी संगठन में एक बौखलाहट है, एक उथल पुथल सा मचा हुआ है। वर्तमान समय में आज अगर बात किया जाए तो एक बड़े नक्सली लीडर चैतू उर्फ श्याम जी आज बस्तर आईजी के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले अपने 10 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले, तो कहीं ना कहीं चैतू एक बहुत बड़ा नक्सली लीडर का नाम है। चैतू और श्याम जी जो एक बहुत बड़ा नक्सल संगठन का रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार के आत्मसमर्पण से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि माओवादी संगठन में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरह संगठन के 2 धड़ों द्वारा जारी बयान अब यह संकेत दे रहे हैं कि भीतर एक गहरा मतभेद चल रहा है। अब 30 नवंबर का बंद और 1 जनवरी को प्रस्तावित सामूहिक आत्मसमर्पण
दोनों पर बस्तर और आसपास के क्षेत्रों की नज़र टिकी रहेगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मैं बप्पी, द लायंस, बस्तर।